हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अपने जनजातियों के बारे में पढ़ते आ रहे थे और जनजातियों के अंदर एस्किमो जनजाति कंप्लीट पढ़ी अपने। और इसके बाद में अपने एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो जनजाति है उनमें एक बुशमैन जनजाति का। कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति के नाम से इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, वैसे बुशमैन जो जनजाति है ये अफ्रीका महाद्वीप में एक बेचुआना लैंड, कालाहारी मरुस्थल, इस क्षेत्र में ये निवास करने वाली एक जनजाति है। जैसे अपन एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, वैसे ही बुशमैन जनजाति उससे विपरीत स्थितियों में पाई जाती है। वो अत्यधिक रूप में ठंडे प्रदेश थे, लेकिन अब अपन पढ़ने जा रहे हैं गर्म प्रदेश के बारे में। वो अत्यधिक रूप में ठंडे प्रदेश के नाम से टुंड्रा प्रदेश, जिसके बारे में पढ़ा अपने, साइबेरिया का क्षेत्र है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र है। मतलब है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसी में अपन बात कर रहे हैं कि इनके मध्य ये निवास करती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ लंबी होती है, शीतकाल यहाँ अल्प होता है, वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन रातें सुहावनी होती है। इस प्रकार से कुछ परिस्थितियां हैं यहाँ की, उनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन जनजाति है, उसका निवास क्षेत्र कहाँ है? बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। कौन से लैंड में है ये? बेचुआना लैंड, जो दक्षिणी अफ्रीका का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये स्थित है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, काफी बड़ा एक विशाल मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल है। ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये कालाहारी मरुस्थल है। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल है और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हुए हैं। उपोष्ण घास के मैदान है, कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, उस क्षेत्र में ये निवास करते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। ये देश आपको याद करने हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये बेचुआना लैंड में स्थित है, ये बताना आपको। इसके बाद में ये बुशमैन कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में ये फैले हुए हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना है, नामीबिया है, अंगोला है, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। कालाहारी की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़, घास के मैदान है, कंटीली झाड़ियां पाई जाती है तथा जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। ये घास के मैदान है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहां पर क्या है? जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहां वर्षा कम व तापमान ऊंचा। वर्षा तो कम होती है, वर्षा यहां पर कम होती है और तापमान ऊंचा, लेकिन रातें ठंडी होती है। देखो क्या अलग प्रकार की जलवायु है थोड़ी, कि वर्षा कम होती है, यहाँ पर तापमान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन रातें यहाँ पर क्या होती है? ठंडी होती है। जैसे अपने जैसलमेर बाड़मेर में टेम्परेचर दिन में काफी ज्यादा हुआ, लेकिन रातें बहुत सुहावनी होती है। उसी प्रकार की स्थितियां यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा व शीतकाल छोटा होता है। गर्मी का टाइम काफी लंबा होता है, जबकि एस्किमो के बारे में अपन ने पढ़ा था कि लंबा शीतकाल होता था उसमें, और ग्रीष्मकाल अल्प होता है। लेकिन उससे विपरीत स्थितियां हैं यहाँ पर है ग्रीष्मकाल लंबा है और शीतकाल छोटा होता है। यहाँ के क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ के क्षेत्र में घास के मैदान और कंटीली क्या है? झाड़ियां पाई जाती हैं।
ये 20,000 वर्षों से, कितने हजार वर्षों से, ये 20,000 वर्षों से कालाहारी में सोन है, रवि है, बसारवा है आदि नामों से ही जाने जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं। कालाहारी मरुस्थल में सोन, रवि और बसारवा आदि नामों से जानते हैं। क्या किस किस नाम से जानेंगे इसको? कालाहारी मरुस्थल में सोन है, रवि है और बसारवा है। ये काफी महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद में ये निवास क्षेत्र के बाद में आपको बताना है शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट है, देखो शारीरिक बनावट के अंदर अपने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था कि ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है, ऐसे बताया था आपको। इसी प्रकार से बुश्मेन जो जनजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित बताते हैं। कौन सी जनजाति से संबंधित बताते हैं? ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित बताते हैं। तो ये निग्रिटो प्रजाति के समरूप है। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर है, निकले हुए नहीं होते हैं। देखो बहुत अलग है ये। इनके जबड़े और मोटे होठ, जबड़ा है और मोटे होठ है, वो बाहर निकले हुए नहीं रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। ठीक है ना, बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती, छोटी आंखें होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है इसके कारण से आंखें चौड़ी नहीं होती है। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं, नितंब काफी भारी होते हैं इनके। इसके बाद में हाँ देखो, शारीरिक बनावट के अंदर केवल 2 लाइन याद करनी है आपको कि ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित होते हैं। इनके जबड़े व मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित होते हैं। इनके जबड़े व मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है, वह नितंब बहुत भारी होते हैं। इस प्रकार की ये सारे के बनावटी विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे तीसरे नंबर का कि आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर पहला है आखेट, मतलब ये खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं और आखेट का कार्य करते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? आखेट का कार्य और खाद्य संग्रहण का कार्य, मतलब इकट्ठा करते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है ना, काफी बड़ा अगर है ये कोई जानवर पकड़ लेते हैं तो कई दिनों तक ये खाते रहते हैं, चाहे उसके अंदर कीड़े पड़ जाएं। ठीक है ना, ये दीमक है, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे मोटे जीव हैं, उनको मार करके ये खा जाते हैं। इस प्रकार के ये इस प्रकार के क्या है, ये जनजाति के रूप में है। तो आखेट है ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्रहक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आखेटक और खाद्य संग्रहक है। खाद्य संग्रह का मतलब जानते हो, एक जगह इकट्ठे करने वाले खाद्य को। ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं, तीर कमान और भाले की सहायता से शिकार करते हैं। ये बड़े शिकार को कीचड़ में धंसा करके, कीचड़ चारों ओर से घेरेंगे उसको और कीचड़ की ओर ले जाएंगे, उसमें धंसने लग जाएगा, फिर पकड़ लेंगे उसको, मार देंगे। फंदों में फंसा करके, जैसे पेड़ पौधे होते हैं और उसमें फंदे लगा देते हैं, जब उधर से गुजरते हैं वो तो फंदे वो खींच लेते हैं। ठीक है ना, गड्ढों में गिरा करके, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसके अंदर गिरा देते हैं, फिर निकलने का रास्ता नहीं, मार देते हैं आसानी से। विषाक्त जल पिला करके, विषाक्त जल पिला देते हैं ये, ताकि वो जहरीला हो जाएं और मर जाएं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन है प्राप्त करता है। प्रत्येक परिवार, देखो सेल्फ होते हैं ये, प्रत्येक परिवार अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब स्वयं पकड़ते हैं। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं, इसके कारण से वो चारों ओर से उनका कोडवर्ड होता है उनके। तो देखो ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। तो इस प्रकार का इनका सिस्टम होता है कि ये जंतुओं की क्या है, बोली की नकल करते हैं और इस प्रकार से वो क्या है, आपस में घेरते हैं इसको। इसके बाद में आता है निवास गृह के रूप में। तो ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते, खुले में कड़ी टहनियां, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। खालों से गुंबदाकार झोंपड़ी का निर्माण कर लेते हैं। ये वैसे चट्टानों की जो गुफाएं होती है उसके अंदर खुले में ये रहते हैं, गुफाओं के अंदर ये निवास करते हैं। वैसे खुले में ये कड़ी टहनियां, घास और जानवरों की जो खाल होती है उनकी गुंबदाकार आकृति की झोंपड़ी बना करके निवास करते हैं। बुश्मेन लोगों के अल्पकालीन गांव वेर्थ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियां होती है। एक वेर्थ बनाते हैं ये और उसमें 8 से 10 जो
झोपड़ियाँ होती है जिसको अपन कहते हैं ढाणी के रूप में, उस प्रकार से इनका सिस्टम होता है। तो आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे